हम बताते हैं पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, पूरा विवाद क्या है। पिछले साल मध्य में वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी टीटीडी, जो कि मंदिर के देखभाल करता है, उसका प्रबंधन करता है, उसने ये बताया कि उसने कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो कि दूध और घी और अन्य उत्पादों की सप्लाई पिछले 15 सालों से कर रही थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है। उसकी जगह पर नए कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सप्लाई का बिड दिया गया है। उसके बाद से ही लगातार ये सवालों के घेरे में रहा कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जो प्रसिद्ध नंदिनी घी बनाती है और उसका सप्लाई करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को, वो क्यों इसकी सप्लाई बंद की गई। इस साल चंद्रबाबू नायडू की सरकार आती है। सरकार बनने के बाद नए चेयरमैन बनते हैं, नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टीटीडी की बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो लैब रिपोर्ट है, ये इस साल जुलाई की लैब रिपोर्ट है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये रिपोर्ट है, उसके एक लैब की रिपोर्ट है। इस लैब रिपोर्ट में घी की जो सैंपल सप्लाई की जा रही थी, उसके सैंपल की रिपोर्ट आती है। जुलाई की इस रिपोर्ट में पाया जाता है कि घी में न सिर्फ वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया गया मिलावट के लिए, बल्कि जानवरों की चर्बी, जिसमें बीफ फैट, उसके अलावा लाड, जो कि सुअर की चर्बी होती है, उसकी भी मिलावट की गई। उसके अलावा अन्य तरीके की भी मिलावट इस लैब रिपोर्ट में साफ हुई कि घी के अंदर थी। उसके बाद 4 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू सरकार के अधीन जो टीटीडी बोर्ड है, वो फैसला लेता है कि नंदिनी के घी को दोबारा से प्रसाद बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के साथ संपर्क किया जाता है और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अब जो है पार्शियली, आंशिक रूप से घी बनाने के लिए, घी जो है उसकी सप्लाई कर रहा है लड्डू बनाने के लिए। तो ये पूरा विवाद है। इस विवाद में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का जो बयान है कि वाई एस जगन सरकार के दौरान एनिमल फैट की मिलावट की गई घी के अंदर, उसको लेकर काफ़ी राजनीति गर्म हो गई है। वाईएसआरसीपी इस पर सफाई दे रही है, लेकिन ये लैब रिपोर्ट इस पूरे मामले में ये चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान है, उसकी पुष्टि करता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.